आपकी स्क्रीन पर दिख रहे यह दोनों पति पत्नी वह हैवान है जिनका फैसला करते वक्त जज ने अपनी कलम तोड़ दी और इन्हें मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई। इनका गुनाह इतना गंभीर है कि जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दिया। इनका गुनाह इतना क्रूर है कि जांच करने वाली सीबीआई और इलाज करने वाले डॉक्टर तक सहम गए। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? डिजिटल दरिंदगी में सजाए मौत। बांदा के एक दंपत्ति को मौत की सजा सुनाई गई अदालत की तरफ से। अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो पूरे देश को झकझोर देगा। उत्तर प्रदेश के बांदा का रहने वाला जूनियर इंजीनियर राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती, जिनके माँ बाप ने इनका नाम देवी देवताओं पर रखा था, लेकिन उन्हें कभी यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी यह संतान आगे चलकर शैतान बन जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में, जब उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती ने पैसे कमाने और करोड़पति बनने के लालच में एक ऐसे गुनाह को अंजाम दिया जिसने धीरे धीरे करके 50 से अधिक बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। राम भवन कुशवाहा और उसकी पत्नी दुर्गावती का यह अपराध उस एप्स्टीन फाइल की तरह है जिसे सुनने और जानने के बाद जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी, बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर और खुद इस केस का फैसला सुनाने वाले जज भी हैरान रह गए कि आखिर कोई इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। यह सिलसिला साल 2010 से शुरू होता है, जब सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर राम भवन कुशवाहा और उसकी पत्नी दुर्गावती ने पहले बच्चे को अपना शिकार बनाया। यह दोनों एक मासूम बच्चे को पहले बहला फुसलाकर घर बुलाते हैं, फिर उसके साथ गलत काम करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करते हैं और फिर दोनों पति पत्नी इस बच्चे के कई फोटो वीडियो शूट करते हैं और फिर इन फोटो वीडियो को गंदी वेबसाइटों पर बेचते हैं। और इस तरह से अश्लील फोटो वीडियो के जरिए इन्होंने खूब पैसे कमाए। इन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि इस काम के बदले इन्हें इतने पैसे मिल सकते हैं और यहीं से इन्होंने इस घिनौने काम को अपना पेशा बना लिया। राम भवन की पत्नी मासूमों को वीडियो गेम, मोबाइल फोन अथवा चॉकलेट का लालच देकर पहले घर बुलाती थी, फिर दोनों पति पत्नी इनका वीडियो शूट करते थे और इसे ऑनलाइन बेच देते थे। सीबीआई की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह दोनों पति पत्नियों ने ब्राजील, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान समेत करीब 47 देशों में बुंदेलखंड के बच्चों का अश्लील फोटो वीडियो बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। जरा आप सोचिए कि 10 सालों तक राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती मासूम बच्चों के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस तो क्या, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपील है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। राम भवन बांदा जिले में किराए के मकान में रहता था। जांच में यह भी सामने आया है कि राम भवन बार बार अपना ठिकाना भी बदलता था। कई बार संदिग्ध गतिविधियों के कारण राम भवन और उसकी पत्नी को मोहल्ले के लोगों ने निकाल दिया, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा। सीबीआई की जांच में यह भी पता लगा है कि राम भवन की कोई संतान नहीं थी, इसके बावजूद भी वह अपने घर पर बच्चों के लिए अलग से मोबाइल फोन और वीडियो गेम रखता था। राम भवन और उसकी पत्नी का यह घिनौना काम 10 सालों तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों के लगभग 34 से अधिक बच्चों को अपना शिकार बनाया। उनके फोटो वीडियो को बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की। बाद में यह दोनों पति पत्नी कस्टमर के डिमांड पर हैवानियत भरा वीडियो शूट करने लगे और फिर इसे गंदी वेबसाइटों के साथ साथ डार्क वेब पर भी बेचा करते थे। यह सिलसिला तब समाप्त हुआ जब 17 अक्टूबर 2020 को इंटरपोल द्वारा सीबीआई को इस मामले की जानकारी दी जाती है। इंटरपोल के द्वारा सीबीआई को एक पेन ड्राइव भेजी जाती है जिसमें 34 बच्चों के यौन शोषण से जुड़े सैकड़ों वीडियो और 679 फोटो मौजूद थे। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई को पुख्ता जानकारी मिली कि बांदा के नरैनी में जवाहर नगर मोहल्ला निवासी चुन्ना प्रसाद कुशवाहा का पुत्र जय राम भवन कुशवाहा काले कारोबार को संचालित कर रहा है। इस केस की जांच कर रहे सीबीआई के डीएसपी अमित कुमार ने 16 नवंबर 2020 को सबसे पहले राम भवन को चित्रकूट की एसडीएम कॉलोनी से गिरफ्तार किया और फिर 28 दिसंबर 2020 को राम भवन की पत्नी दुर्गावती को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ 24 फरवरी 2021 को बांदा कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। राम भवन इतना शातिर व्यक्ति था कि उसकी गिरफ्तारी पर पहले तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। राम भवन किराए के मकान में रहता था और राम भवन अपने सरल व्यवहार के जरिए अपनी काली करतूत को छिपाता था। उसके ऑफिस के लोग भी बताते हैं कि राम भवन इतनी विनम्रता के साथ लोगों से मिलता था कि ऐसे घिनौने कृत्य के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि इससे पहले राम भवन के खिलाफ कभी किसी थाने में न कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई शिकायत। कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि राम भवन की हैवानियत ने बच्चों को अंदर तक हिला दिया है। किसी बच्चे की आंखें घूम गई हैं तो किसी के नाजुक अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दिल्ली एम्स में बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर की टीम ने भी गवाही दी। बच्चों के साथ हुई दरिंदगी देखकर खुद डॉक्टर भी विचलित हो गए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रताड़ना के कारण कई बच्चों का पूरा जीवन नर्क हो गया। इस केस की सुनवाई करते हुए बांदा के विशेष जज पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने 163 पेजों के फैसले में यह कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, यानी विरल से विरलतम है। ऐसे में दोनों दोषियों को मौत होने तक फांसी पर लटका कर रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने गवाह के रूप में उपस्थित बच्चों को 1-1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की बात कही। कोर्ट ने पीड़ित बच्चों के परिवारों को राज्य और केंद्र की ओर से भी 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने का आदेश भी दिया। सीबीआई से पूछताछ के दौरान राम भवन और उसकी पत्नी ने कबूल किया कि उन्होंने 50 से अधिक बच्चों के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। जांच में यह भी साफ हुआ कि इन्होंने न सिर्फ चित्रकूट बल्कि बांदा हमीरपुर के 5 से 10 साल के बच्चों को अपना शिकार बनाया। 5 जून 2023 से अभी तक कुल 74 गवाह पेश किए जा चुके हैं, जिसमें से 25 पीड़ित बच्चे, दिल्ली एम्स के डॉक्टर, शिक्षक और कई अन्य गवाह भी शामिल हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी बताते हैं कि राम भवन ने न कभी सरकारी बंगले की मांग की और ना ही कभी सरकारी कॉलोनी में रहने की इच्छा जाहिर की, बल्कि वह किराए के मकान में रहता था। कई बार संदिग्ध गतिविधियों के कारण राम भवन और उसकी पत्नी को मोहल्ले के लोगों द्वारा खदेड़ा भी जा चुका है। लगभग 10 सालों तक राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह घिनौने काम को करता रहा और आखिरकार अब जाकर 2026 में न्यायालय ने राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मौत की सजा सुनाते हुए यह कहा कि यह अपराध जघन्य से भी जघन्य है और ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यह कहते हुए जज ने अपनी कलम तोड़ दी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।